गाइस वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो आज आपका कौन सा तारीख है? तो 21। आज से ठीक आप अपने एग्ज़ाम को एक मंथ मान सकते हैं। 2-4 दिन एक्स्ट्रा जो हुआ वो हो सकता है कि किसी दिन आपका कुछ हो तो किसी दिन कुछ भी हो, तो मान सकते हैं। तो चलिए आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज से हम आपका क्लास बस 1 मंथ का टारगेट बैच वो शुरू करवा रहे हैं। अगर किसी दिन मान लीजिए हम आपका लाइव क्लास नहीं ले पाए तो हम आपको क्लास रिकॉर्डेड जोड़ देंगे। तो डेली शाम के 7 बजे आपकी क्लासेज स्टार्ट होंगी, यानी कि आज शाम 7 बजे से। वैसे क्लासेज आपकी जब भी होगी तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन वैसे मैं शाम का समय रख रही हूँ, तो शाम से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैं आपको सब कुछ प्रोसेस शाम में बताऊंगी। वैसा कुछ भी प्रोसेस वैसा नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जीके क्लास है तो जीके आज के लिए हम इस जीके क्लास को हम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। विश्व में सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपके सामने आंसर्स फ्लैश हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो चाइना है। ये 30 क्वेश्चन इसमें हम आपको कराएंगे। 30 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए बताइए, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बहुत सही जवाब, तो ब्राज़ील है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका ब्राज़ील है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन करें तो स्वेज नहर किस देश में स्थित है? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ईरान और मिस्र। स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो मिस्र में है। किस में है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो स्वेज नहर हमारा मिस्र देश में स्थित है। माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से स्थित है। इटली, जापान, पेरू और फिजी। किस में? माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। इटली, जापान, पेरू, फिजी। किस में से? बहुत सही जवाब, तो माउंट एटना इटली में स्थित है। किस में स्थित है? तो माउंट एटना आपका इटली में स्थित है। स्वेज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? बेरिंग सागर, बेरिंग और लाल सागर को, भूमध्य और लाल सागर को, बाल्टिक सागर को और लीबिया सागर को। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फटाफट आंसर्स दीजिए। तो स्वेज नहर भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है। आंसर इज बी। स्वेज नहर किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? फ्रेंच, इंग्लैंड, आयरलैंड और बेल्जियम। बताइए। तो यूरोप का युद्ध क्षेत्र हमारे बेल्जियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 और 9। 5, 6, 7 और 9। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? फटाफट आंसर्स दीजिए। तो विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या की बात करें तो टोटल 7 है। कितने हैं? तो टोटल 7 है। विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो विश्व में कुल महासागरों की संख्या 5 है। कितनी है? तो टोटल 5 है। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि लंदन शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो नदी से विवरण, टेम्स नदी,
तो आपको तो 2 ही, एक एलिमिनेट ऑलरेडी हो गया, तो टेम्स नदी के किनारे वो है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? टोक्यो स्काई ट्री जापान, सीएन टावर कनाडा, कैंटन टावर चीन, केएल टावर मलेशिया। बताइए। तो टोक्यो स्काई ट्री जापान। क्या है? तो टोक्यो स्काई ट्री जापान। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? अभी आपने क्वेश्चन ये पढ़ा है, उसी का ये आपको आंसर्स देना है। कोशिश करेंगे कि इसमें आपको वैसे ही क्वेश्चंस हम बताएं इस क्लासेज में, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है। 1 मंथ, लगभग 1 मंथ यानी कि 20 से 25 दिन में मैं अपने सिलेबस को पूरा कर दूंगी। अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ तो मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, कौन सी नदी है? तो टेम्स नदी के इंग्लैंड के लंदन के शहर के किनारे। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? टोक्यो स्काई ट्री जापान, सीएन टावर कनाडा। तो ये तो अभी है, टोक्यो स्काई ट्री जापान विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। टोक्यो स्काई ट्री जापान। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है, जहां पे कोई मरुस्थल नहीं है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। ये बताइए कि आप किस महाद्वीप में इनमें से रहते हैं। आंसर्स जरूर दीजिए। आप किस महाद्वीप में रहते हैं? तो आंसर इज यूरोप। यूरोप एक ऐसा है महाद्वीप जहां पे कोई मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी कौन सी है? बताइए। तो मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो मैड्रिड है। सर्वाधिक झीलों वाला शहर कौन सा है? सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक झीलों वाला देश की अगर हम बात करें तो वो है कनाडा। क्या है? तो कनाडा, यानी कि कनाडा एक ऐसा शहर है जहाँ पे बहुत सारे झील्स पाए जाते हैं। तो चला जाए कनाडा घूमने। चलिए, पैसे कमा लीजिए फिर चलेंगे। किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चाइना। तो फ्रैंक में है। किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो फ्रैंक में है। एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड। एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है एमू पक्षी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, पेरू, नॉर्वे, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला है। कौन सा है? तो वेनेजुएला है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? सीन, टेम्स, नील और वोल्गा। तो सीन नदी गुजरती है। कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? तो सीन नदी। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? रूस, कनाडा, ब्राजील, यूएसए। येलोस्टोन तो यूएसए में है। येलोस्टोन किस उद्यान से स्थित है? तो यूएसए में है।
नेक्स्ट चलते हैं, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, रॉकी पर्वत, यूराल पर्वत। और देखो मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे कोई भी यूट्यूबर पढ़ाए, मुझे उससे तो वैसे कोई मतलब है नहीं, लेकिन मैं आपको बात बता देती हूँ। देखो पैटर्न आते हैं, कभी भी एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम नहीं आता है, तो उसी पर भरोसा ना कीजिए। जो भी पैटर्न आपको पढ़ाया जाता है उस पैटर्न से लिमिटेड क्वेश्चन में अनलिमिटेड क्वेश्चंस का प्रयास जरूर करें। चलिए बताइए, तो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत है। कौन सी है? तो एंडीज पर्वत है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया है? 45, 50, 50, 51 और 75। बताइए। तो 51 सदस्यों ने बिल्कुल भाग लिया है। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हिंद, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक। तो प्रशांत है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है तो प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? भारतीय, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक। बताइए बताइए, फटाफट बताइए। तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? जॉर्डन और सूडान, जॉर्डन और इजराइल, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र। तो जॉर्डन और इजराइल। मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच है। किस देश ने 1886 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? फ्रांस, कनाडा, ब्राजील, इंग्लैंड। तो फ्रांस में है। कौन सा है? तो 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार फ्रांस ने दी थी। कब दी थी? तो वो भी याद के 1886 में। ठीक है, तो याद रहेगा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बरमुंडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? वो तो आपको आंसर्स दिख ही गया। तो बरमुंडा ट्रायंगल किस महासागर में? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। मैं आपको एक बात बता दूं, तो बरमुंडा पर तो आज भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें जान नहीं पाए कि क्या कहानी है, उसका ग्रेविटी फोर्स कितना है, जिसके कारण वहाँ कोई जाता है तो धरती के अंदर ही समा जाता है। तो खैर आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं कि बरमुंडा ट्रायंगल क्या है। किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे। किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे। तो नॉर्वे को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली। तो स्विट्जरलैंड। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान, न्यूजीलैंड, फिजी, चाइना। तो
तो जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? अमेजॉन, बोस्वास, दक्षिण पूर्व एशियाई वन, डेंट्री वर्षा वन। बताइए। देखो, जीके क्लास आपकी रोजाना होगी, मैं आपको डाल दिया करूँगी। बाकी जो सब्जेक्टिव क्लास होती है वो भी हम ले लेंगे, तभी तो हमारा 30 दिन में आप मेरा क्या है, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, बस आप मॉक लगाते रहो, काफ़ी है। तो अमेजॉन क्या है? तो अमेजॉन है। किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? सोचिए, देन आंसर्स दीजिए। इटली, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ग्रीस। इटली, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और ग्रीस को। तो नीदरलैंड ट्यूलिप की भूमि को भी जाना जाता है। तो आई होप सो कि आपके कितने मार्क्स आए, तो काफ़ी अच्छे ही आए होंगे। तो बताइए, 30 आउट ऑफ 30 कितने आए? 2, 4, 10, 15, 20 एंड 25 कितने आए? हाउ मेनी गॉट योर मार्क्स? तो कमेंट में लिखिए। तो जितने आए, 10 आए, 15 आए, 25 आए, 20 आए। और डेली आपकी क्लासेज होगी, तो मैं आपकी क्लासेज बता दूँ। जीके क्लास है, मैं आपको उससे मैं मॉर्निंग है अपनी। आज तो मैं आपको ये 7 बजे अपलोड कर रही हूँ। लाइव क्लासेज ही मैं लूँगी, सब कुछ सेटअप कर लेती हूँ। देन मैं आपकी लाइव क्लास जब बोली हूँ तो मैं आपके लूँगी। आपको बता दूँ तो सोमवार को जैसे कि हमारी होती थी, तो फटाफट हम करेंगे। तो सोमवार को हमारी हिंदी होती थी, मंगल है तो आज आपकी इंग्लिश है, बुधवार आपकी रीजनिंग रहती है, बृहस्पतिवार आपका टीचिंग टीए एप्टीट्यूड यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड रहता है। और साथ ही साथ मैं आपकी बात करूं तो आपकी फ्राइडे को आपकी जीके की क्लास होगी, सैटरडे मिनी मॉक टेस्ट करेंगे, संडे को अगर फ्री रहेंगे तो हम संडे को भी आपकी क्लास लेंगे, वरना मैं नहीं लूँगी। तो किसी भी एक दिन इसमें छुट्टी रहेंगी। तो जो क्लासेस जैसे होती थी वैसे, इसके लिए आपको कुछ भी ऐसा पे नहीं। जो पुराने लोग हैं वो लोग तो मेरे बैच में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो जो नए लोग हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको बस 99 रुपीज़ ही पे करना है। उसमें आपको डेली मॉक टेस्ट अभी मिलेंगे, जो भी क्लासेस की PDF मिल जाएगी, और साथ ही इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह भी मैं आपको दे दूँगी। एक हिंदी की रामबाण PDF देंगे, जिससे एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, लिख के ले लो। तो आपको बस 99 RS आपको पे करने हैं। पेमेंट के लिए आपको 9693414894। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर, गूगल पे नंबर, फ़ोनपे नंबर। अगर आपके पास खुद का व्हाट्सअप गूगल पे नहीं है तो किसी और से भी पेमेंट करवा कर बस स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। देन आप इस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। कॉल करके ये ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास अब एक महीने का ही समय है। आप पहले क्लास को देखिए, देन तभी लीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।